सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण में पाठ 1 पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमें इस पाठ में जानना है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होता है। चलो जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, यानी एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, एक दूसरे को बताता है, उसे हम भाषा कहते हैं। यानी भाषा वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करते हैं, एक दूसरे को समझा पाते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें बच्चों, तो मुख्य रूप से भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा। ठीक है। लिखित भाषा हम उसे कहते हैं जब हम लिखकर अपने विचार एक दूसरे को बताते हैं, यानी जब हम अपनी बात, अपने मन की बात लिख करके एक दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। वहीं मौखिक भाषा हम किसे कहते हैं, तो जब हम अपनी बात बोल करके, मुख के द्वारा बोल करके एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, एक दूसरे को बतलाते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपने समझा होगा और सीखा होगा। आगे हम जानते हैं व्याकरण के बारे में कि आखिर क्या आवश्यकता है व्याकरण पढ़ने की, व्याकरण हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि व्याकरण कहते किसे हैं। तो बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है, यानी व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध यानी सही पढ़ना, सही लिखना और सही बोलना सीखते हैं। व्याकरण का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर व्याकरण ना हो तो हम भाषा की शुद्धता को नहीं जान पाएंगे, हम अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग करेंगे, है ना। तो शुद्ध वाक्यों के प्रयोग के लिए और शुद्ध बोलने और लिखने के लिए व्याकरण का होना अत्यावश्यक है। इसीलिए बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना जानते हैं, सीखते हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी और बाकी के बच्चे प्रश्नों को कराऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।